सत्ता, सियासत और समाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से दलित और पिछड़ा वोट बैंक साधने के लिए घमासान हो रहा है। आज हम ग्राउंड जीरो पर हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कांग्रेस ने मान्यवर काशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया। राहुल गांधी मंच से तीर छोड़ते नजर आए। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया हो ऐसा लग रहा था। ये जो कुछ भी राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा था वो हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस तरीके की बात कहते हुए कांग्रेस ने दलित का खोया हुआ विश्वास पाने की कोशिश तो की, लेकिन क्या उन्हें ये विश्वास मिल पाएगा, ये सवाल है। अभी लंबी दूरी है। 2027 की बात आज से कैसे की जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक पिच तैयार करने की कोशिश की। ये जो सियासी हलचल है उस पर जनता का क्या रिएक्शन है वो सुनिए। क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर आप किसी अस्पताल में जाइए, वहाँ पे डॉक्टरों का नेम प्लेट पढ़िए, सब डॉक्टर आपको ऊंची जाति के स्वर्ण मिलेंगे, लेकिन कोई दलित नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा का लिस्ट उठा के देखिए तो मनरेगा के लिस्ट में आपको 80% 85% बस दलित समुदाय के ही मिलेंगे। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? ये सही है, उन्होंने जो है वो बताया है आपको कि इसमें 100% सही है कि बस दलितों को काम और मजदूरी के लिए बस पूछा जा रहा है, वोटों के लिए पूछा जा रहा है। जब लड़ाई न्याय की लड़ी जाती है तो जीत निश्चित होती है। समय जरूर लग रहा है, पर आप देखिएगा जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना राहुल जी के साथ में जुड़ा है, चाहे अयोध्या की सीट हो, चाहे वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हों, वो इंडिया गठबंधन जीतने का काम किया। आज राहुल गांधी ने यूपी के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और इसी सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हम लोग 2027 चुनाव के लिए कर रहे हैं। आज की तारीख में आप किसी भी अस्पताल जाइए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जाइए, आपको जो वंचित समाज है उसका नाम बोर्ड पे नजर क्यों नहीं आता? ये राहुल गांधी की सोच है कि आज जब हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, आज हम बड़े बड़े अस्पतालों में मल्टीनेशनल में जाते हैं, तो वहां पे वंचित समाज को कहीं ना कहीं जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बात सिर्फ हिस्सेदारी की नहीं है। आम आदमी की जेब पर जो पड़ रहा मार है उसका गुस्सा भी साफ देखने को मिलता है। यह आग में घी डालने का काम करता है। आपने सुना मनरेगा की लिस्ट को लेकर कैसे बड़े अस्पतालों के नेम प्लेट तक राहुल गांधी जिस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें जनता की दुखती रग पता है और वो उसी पर हाथ रख रहे हैं। जब लोग बेरोजगारी, गैस सिलेंडर की लंबी लाइनों में खड़े हों, टैक्स पर सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हों, 60 साल बनाम 12 साल की इस राजनीति के बहस को देखिए, कैसे महंगाई ने आम आदमी को सड़क पर उतरने पर मजबूर किया है। आप देखा, टैक्स हर चीज पे टैक्स लगा दिया उन्होंने। दूध, खाने वाली वस्तुओं पे, कापी, किताबें, बुक, सब पे लगा दिया। दूध, हर चीज पे देखिए पहले। तो ये महंगाई क्यों है? महंगाई, और एक चीज आपको बताते हैं, ये जो थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा दिया इन्होंने राशन वाला, आप भी तो शायद सुनते होंगे, 5 किलो राशन, और इधर महंगाई बढ़ा दी, तो वो छोटा सा झुंझुना उससे कहीं कई गुना ज्यादा लोगों पे महंगाई का लोड पड़ रहा है। तो इसकी जिम्मेदार भी शासन है, इसकी भी जिम्मेदार शासन है। अभी तो हम सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, कल को हम दवाई के लिए लाइन में लगेंगे, और परसों को हम पढ़ाई के लिए लाइन में लगेंगे, और तरसों को हम सुरक्षा के लिए लाइन में लगेंगे, मगर कोई चीज मिलने वाली है नहीं। कि वो ये कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने नारा दिया था ना पहले, कि जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो गिनवाते तो कुछ और थे, मगर वो कुछ और करना चाहते थे। 12 साल में उन्होंने वो कर दिया जो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी 50 रुपए डीजल पे 10 साल में नहीं बढ़ाए, इन्होंने 50 रुपए 12 साल में डीजल पे बढ़ा दिए। कांग्रेस ने कभी भी 500 रुपए गैस सिलेंडर पे 60 साल में नहीं बढ़ाए, इन्होंने 12 साल में बढ़ा दिए। कांग्रेस ने किसानों का गन्ने का रेट 350 रुपए किया कांग्रेस के राज में 60 सालों में, और ये 300 कुछ कर पाए। तो इन्होंने जितना भी काम किया सिर्फ देश को लूटने का काम किया, देश को गुलाम बनाने का काम किया। अफसोस इस बात का कि जो कल लोग नंगा नाच करते थे महंगाई पर, घरों से बाहर निकल जाते थे, आज क्या वो चूड़ियां पहनकर घरों में बैठे हुए? क्या आज देश नहीं लूट रहा? या इस देश को दो समाजों की लड़ाई में हम लोग घर बैठे रहेंगे, दो समाजों की लड़ाई में ये राजनीति करते रहेंगे? ये देश सबका है, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। अगर महंगाई होती है
तो वो किसी एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए होती है। आपने आपको तो ये बात पता है कि काशीराम जी की विरासत पर दावा ठोकने की होड़ अचानक से शुरू नहीं हुई। ये लंबी दौड़ है और सब पार्टी अपने आप को इसका हितैषी बताने की कोशिश करती है, यही विचारधारा है ऐसा जताने की कोशिश करती है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की छपी रिपोर्ट पर आपका ध्यान ले जाए तो मायावती की बसपा भी यहाँ पर लखनऊ चलो का नारा देती नजर आई। समाजवादी पार्टी भी वोट बैंक को साधने के लिए इसी दिन पीडीए दिवस मना रही थी। इतिहास गवाह रहा है कि 1980 के दशक के पहले भी दलित कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद बसपा ने इसे अपने पाले में कर लिया। बसपा के जिस तरीके से कमजोर जनाधार को देखते हुए कांग्रेस इसी शून्य को भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सोचने की बात है, रुक कर ठहर कर सोचने की बात है कि क्या जनता सिर्फ इन वादों पर वोट दे देगी? उत्तर प्रदेश का किसान और गन्ना का जो किसान है वो सियासत के बीच क्या सोच रहा है, जरा ये सुनिए। एक टाइम बीच में ऐसा आया था कि गन्ने की खेती करने वाले लोग जो थे, गन्ने जो रेट था वो कम मिलता था। अब दूसरी फसलों का रेट ज्यादा मिलने लगा। जब ज्यादा मिलने लगा तो उन्होंने अपनी दूसरी जो वहाँ फसल होती थी एरिया वाइज, जैसे मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ, पश्चिम में गन्ने की खेती होती है। आप हमें कितना ही लाभ समझाएं किसी भी फसल का, हम नहीं बोएंगे क्योंकि हम गन्ने के आदी हो चुके। इधर गन्ने के आदी इतने लोग नहीं थे। जो फैक्ट्रियां थी उस टाइम गन्ने का पेमेंट कुछ लेट भी मिलता था और गन्ने में रेट की तरक्की, मतलब इधर पानी की व्यवस्था कम होती थी। पूर्वांचल में प्लेन है, प्लेन में पानी ज्यादा होता, तो गन्ने को पानी ज्यादा रहता, इसलिए बरसात की फसल बोते थे। बरसात की फसल की वजह से धान हो गया, मुंजी हो गया, उड़द हो गया, तरा हो गया, जो भी कुछ होती है, तिलहन की हो गई, वो लोग इसलिए करते थे क्योंकि इधर पानी की दिक्कत ज्यादा है। जब से समरसेबिल आ गए, 10 से 15 सालों से समरसेबिल आए। हमारे यहाँ भी एक इलाका पड़ता है बड़ापुर, वहाँ 250 फुट पे पानी है। वहाँ जमीन लेने के लिए लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं होते थे उस क्षेत्र में, मगर जब से समरसेबिल आया और कंप्यूटर आए, जमीन इकसार होने लगी और पानी आ गया तो लोगों ने गन्ने की खेती करने लगे, जहां सिर्फ तिल होते थे और मूंगफली होती थी। इस रीजन रहा, इसलिए ये फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। अब सब जगह कंप्यूटराइज हो गई जमीन और समरसेबिल से पानी निकल रहा है तो अच्छी उपज किसान कर रहा है, मगर किसान को खेती की दाम नहीं मिल रहे सही जो उसके होने चाहिए जायज। और ये जब 10 रुपए या 20 रुपए सिलेंडर में बैठते थे, वो स्मृति ईरानी जो मंत्री होती थी वो नागिन डांस किया करती थी, गैस सिलेंडर सर पर रखकर। आज उनका कोई बात नहीं आ रही है। क्या ये भारत नहीं है? तब भारत था, आज देश नहीं है, कल देश था। आज महिलाओं की रसोई का में आग नहीं लगी, कल लगी थी। क्या है यार इनकी दोष? मैं ये कहता हूँ, अगर कांग्रेस ने गलत किया, आपने गलत कहा, सही बात। आज तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी पार्टी गलत कर रही है, तो उसको भी तो कहो। आज राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस में भी कमियां रही हैं, कांग्रेस की कुछ कमी, वो अपना ऐसे नेता होते जो अपनी पार्टी की बात को कह कर गए कांग्रेस में भी कमियां रही हैं, अब उस कमियों को सुधारने की जरूरत है। आज आइए, आप किसान को आप लूट रहे हैं। डीजल एक ऐसी चीज है और गैस सिलेंडर दो एक ऐसी चीज है, जब ये रेट बढ़ता है तो जो महल में बैठने वाला और जो भीख मांगने वाला, समझ लो सबके पास उसकी जो महंगाई बढ़ेगी, सबके पास जाएगी, क्योंकि डीजल से सब चीज का ढुलान होता है और गैस सिलेंडर से सब चीज का पकवान होता है। तो ये दो चीज बढ़ने का मतलब होता है सबको महंगाई का मजा चखना पड़ेगा। और अफसोस इस देश के लोग महंगाई का मजा चख रहे हैं, कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। कौन लड़ेगा लड़ाई? अशफाक उल्लाह खान नहीं आएंगे, सरदार भगत सिंह नहीं आएंगे, आप मंगल पांडे नहीं आएंगे, आप वीर अब्दुल हमीद नहीं आएंगे, आप चंद्रशेखर साहब नहीं आएंगे। आप वो तो बताकर चले गए कि करना आपको, अब तो लड़ाई आपको और मुझे ही लड़नी पड़ेगी संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए। अगर हम नहीं जागे तो राहुल जी तो आज जगाने का काम कर रहे, हो सकता है राहुल जी के बाद कोई जगाने वाला भी ना रहे और अमेरिका हमारे देश पर आकर काबिज हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं। गन्ने की मिठास से लेकर रसोई के गैस तक मुद्दे तो भैया अनेक हैं, लेकिन इस पूरी बातचीत में जो सबसे खतरनाक मुद्दा सामने आता है या जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ये है कि हमारा समाज जिस तरीके से ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ चुका है, जनता अब हिंदू मुस्लिम और बांटो और राज करो वाली राजनीति से तंग आ चुकी है। यहाँ के लोग का सीधा मानना है कि जुल्म करने वालों की कोई जाति और धर्म नहीं होता, न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। जनता का ये आक्रोश सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि प्रशासन और सिस्टम पर भी फूट पड़ा। देखिए कैसे जाति देखकर न्याय किया जा रहा है। जनता क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जो आप सुन रहे हैं ये जनता का मूड है जो 2027 का चुनाव सेट करने वाला है। मगर देश के लोग तो हिंदू मुसलमान में मस्त हैं, बस इस चक्कर में लगे हुए हैं सब कि मुल्ला जी का बकरा मर गया 5000 का, मेरी 10,000 की दीवार गिर गई, कोई मतलब मुल्ला जी का बकरा मरना चाहिए। इस चक्कर में जब तुम्हें होश आएगा ना, इस चक्कर से जब तक देश की जनता को होश आएगा, जब तक देश बहुत लूट चुका होगा और जब सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, हाय
हाय यो क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। लगानी तो पड़ रही है इस दौर में, लगा तो रहे हैं लाइन ना सिलेंडर के लिए। इससे भी ज्यादा लंबी लाइन लगेगी। अभी तो ये सिलेंडर की है, मैंने क्या कहा, ये तो सिलेंडर की पता नहीं किस किस चीज की लाइन लगानी पड़ेगी अगर देश की जनता नहीं जागी। मैं ये कहता हूँ जुल्म कोई भी करता हो, उस जालिम का ना कोई जाति होती, ना धर्म होता, ना ईमान होता, उसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मगर उसकी जाति और धर्म देखकर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। मगर मैं ये कहता हूँ सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए, कोई छोटा ना कोई बड़ा होना चाहिए, ना जाति होनी चाहिए ना धर्म चाहिए। जब राजा कुर्सी पर बैठ जाता है या जब इंसाफ की तराजू आपके हाथ में आ जाए तो आपको सिर्फ इंसानियत और भारत का संविधान और कानून देखना चाहिए, बाकी कुछ और नहीं देखनी चाहिए। मैं इसलिए भारतवासियों से कहना चाहता हूँ जालिम के साथ बिल्कुल खड़े ना हो, जालिम के साथ नहीं खड़ा होना। अगर इस देश को बचाना है जालिम को सिर्फ सजा दिलवाने की मांग करनी है। ये जो अगर हम बटेंगे, हम बटने की और देश को आपस में लड़ाने की अगर राजनीति करेंगे तो इससे फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला है। आप ही अगर इंसाफ करना बंद कर, सरकारें तो आती है आकर चली जाती हैं, आपकी वर्दी और आपका कलम तो हमेशा आपके पास रहेगा जब तक आप रिटायर्ड होंगे। अच्छे काम करेंगे आप तरक्की पाते रहेंगे, गलत करेंगे कै दिन का है। आज सरकारें चल रही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारी किए, एकदम ईडी एकदम सीडी, इतना पैसा कई अधिकारियों को मैं देखता हूँ सोशल में, बहुत सारे अधिकारी इतने हैं कि उनके पास इतना पैसा है कि पुलिस उन्हें पकड़ लिया। झारखंड में भी पीछे देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश में भी 5-6 साल पहले एक IAS अफसर रही हैं, उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी, भ्रष्टाचार का पैसा। तो इस पैसे को कहाँ लेके जाओ? इंसाफ करो, इंसाफ की जीत यहाँ भी होगी, देश भी खुशहाल होगा और आखिरत भी। आने वाले 10-20 सालों की सोचो कि ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। जज्बात से नहीं, जज्बात से कोई काम चलने वाला नहीं, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे तीसरे दादा ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 142 दिन जेल में काटे थे। जिस जिले का मैं रहने वाला हूँ वहाँ भी आज 2 स्वतंत्रता सेनानी मौजूद हैं। मगर जब उनके पास हम बैठते हैं और देश के बारे में बात करते तो यकीन मानना उनकी आंखों से आंसू आते हैं कि जिस देश को हमने आज़ाद कराया था वो देश ये नहीं है जिसे देख रहे हैं हम। सरदार भगत सिंह से हम नहीं मिले, उधम सिंह से नहीं, मंगल पांडे, ठाकुर रोशन सिंह से नहीं मिले हम, मगर उन क्रांतिकारियों से हम मिलते हैं जो हमारे बिजनौर में रहते हैं। वो रोते हैं इस देश के लिए कि हम किस देश को देख रहे हैं, हम किस देश में हैं, किसे आजाद करा लिया हमने, क्या इसलिए देश आजाद कराया था? आज हम फर्जी बातों में, फर्जी अफवाहों में, बल्कि आप जैसे कुछ चैनल, मैं तो ये कहता हूं अगर ये देश के अंदर मुसलमान और हिंदू ना होता और सियासत ना होती तो ये जो कुछ चैनल जहर घोलने वाले इनको तो कहीं नरेगा में मजदूरी करनी पड़ती या कहीं जाकर किसी गेट का चौकीदारा करना। तो भैया ये थी लखनऊ से उठी वो सियासत की चिंगारी जो आगे आने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव एक बड़ी आग में तब्दील हो सकता है, वो बताती है। आज का जो वोटर है वो बहुत जागरूक है, वो जानता है कि जुल्म और ये जो प्रतिकारात्मक राजनीति है उससे पेट नहीं भरता, उसे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए और सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। अगर कांग्रेस या कोई और राजनीतिक दल इसे सिर्फ वोट बैंक समझकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भूल जाना चाहिए। ये दूर की कौड़ी है, मिलने वाली नहीं है। जनता सबको नकार देगी, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप सच में पिछड़े समाज के साथ खड़े हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वह आपकी कथनी नहीं करनी में भी दिखना चाहिए। काशीराम जी के नाम से उठी ये जो राजनीतिक लहर है किसे यूपी के सियासत तक पहुंचाती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। क्या सामाजिक परिवर्तन का ये नारा जमीन पर उतर पाएगा? आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चुनाव अभी लंबा है लेकिन पारी सभी खेल रहे हैं, सभी को छक्का मारना है, इसीलिए सारी पार्टियां जो है वो पिछड़े समाज की सबसे बड़ी हितैषी हैं ऐसा दावा कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए।